लाख की जैकेट पहन लेने से पूरा हिंदुस्तान 10 लाख का जैकेट नहीं पहन लिया है। प्राइम मिनिस्टर है वो देश का प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जी हवाई जहाज से चलते हैं, मतलब कि आप ये जैकेट पहन सकते हो, वो जैकेट नहीं पहने। 205 लाख करोड़ रुपया का कर्ज हो गया है। मानव इंडेक्स में जो है भारत 112वां स्थान पर चला गया है। भूखमरी में 124वां स्थान पर है भारत। डेटा दिखाएं कहाँ कर्ज हो गया, डेटा दिखाओ। हाँ डेटा दिखाओ, पढ़ लेना। कहाँ पढ़े, किस पे पढ़ूं, कहाँ पढ़ूं, अरे एक मिनट, कहाँ पढ़ूं, एक बात, डेटा कहाँ मिलेगा? आपने कहाँ पढ़ा? आपने डेटा बता दिया कि इतने अंक में इंडिया कर्जा है, लेकिन कहाँ पढ़ा ये अब तक नहीं बता रहे। अरे भाई कहाँ देखा आपने? सपने में आया था? हाँ सपने में आया था की नंबर 1 नालंदा यूनिवर्सिटी थी और हमारे देश के इन भाई साहब के जैसे ही लोगों ने नालंदा का नाम ही खत्म कर दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी पर कितना जिएगा, कितना नालंदा यूनिवर्सिटी खुला है देश में? 70 साल में खुला। अपने बाप दादा के संपत्ति पर कितना तुम उछलोगे कूदलोगे? इंडिया अलायंस 453 सीट। 453 बिल्कुल सर कैंडिडेट तो 400 कैसे? 400 कैसे? एक साल से चुटकुला सुन रहे हैं 400 का। 400 बार चुटकुला हर रोज सुनते हैं। हम 453 आज बोल रहे हैं जब इलेक्शन हो गए, जब हम इलेक्शन। इंडिया अलायंस के कैंडिडेट के नाम बताओ। 3 तारीख तक केजरीवाल की आपको पता है सदा एक्सटेंड हो गई है जो। अच्छा मुझे ये बताइए, सुप्रिया श्रीनेत के अभी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, वो एक कंगना रनौत के लिए कहती है वो मंडी से उम्मीदवार है। सुनिए सवाल मुद्दा ये है, मुद्दा नहीं है। एक महिला के लिए ये बोल रहे हो कि क्या भाव चल रहा है मंडी में, मतलब है किसान मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है कि नहीं है? अरे सर पैदा करता है, मुद्दा है कि नहीं लगाया गया है? इसका जवाब दीजिए। किसान जूट लगाता है, पर्सन पैदा करता है, तो कितना फैक्ट्रियां लगी है, उसके बाद एक भी फैक्ट्रियां नहीं लगी है। इनके कहने से हो जाएगा। कंगना रनौत ने ये कह दिया, इसी से पेट भरेगा, किसान का भला इसी से होगा, नौजवान का भला इसी से होगा, देश का 143 करोड़ लोगों का भला इसी से होगा, कंगना रनौत से होगा क्या? मतलब हमेशा कंगना रनौत ने ये कह दिया, केजरीवाल ने ये कर दिया, हमारे जमीन होनी चाहिए सर, है ना? रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सम्मान। यूरिया पे जवाब दिया तो उन्होंने, यूरिया आज एक्सपोर्ट कर रहा है भारत। जवाब है, अच्छा फुल जवाब है। जो तुम बोल रहे हो वो सही। इतना रोड बना देने के बाद भी संतुष्ट नहीं। अभी भी कहा था कि हमारे देश में रोड नहीं है, हम रोड नहीं पहुंचा पाए हैं। सुनिए, नितिन गडकरी बिल्कुल सही कर रहे हैं, हमारे देश में रोड नहीं है क्योंकि 70 साल से रोड बनी ही नहीं। इतना बढ़ा दिया, गरीब रोड पर चल नहीं पाएगा टोल टैक्स की वजह से। 84,000 करोड़ रोड बन चुकी हैं और अभी दिल्ली में, अरे सर द्वारका एक्सप्रेस वे देखो यार, क्या बात कर रहे हैं? यहाँ से 2 घंटे में पहुँच रहे हैं हरिद्वार, क्या बात कर रहे हैं? किसको पैसा है रोड पर अरे चलने भाई का? क्या यार उल्टी बातें कर रहे हैं? रोड पे चलोगे टोल नहीं दोगे? दूध का अच्छी फैसिलिटी लोगे तो अच्छी फैसिलिटी। दूध जो है 70 रुपया लीटर हो गया। जो माँ यार कहाँ चले जाते हो? कभी टोल, संपूर्ण भोजन नहीं मिलता, वो दूध पैदा नहीं कर पाते, अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाते। एक मुद्दे पे एक मुद्दा अनार खा रहा हूँ, तुम्हारा भोजन नहीं मिल रहा है। अरे यार ये चम्मच कैसी बातें कर रहा है यार? मेरे यार 10 लाख की जैकेट पहन लेने से पूरा हिंदुस्तान 10 लाख का जैकेट नहीं पहन लिया है। प्राइम मिनिस्टर है वो देश का प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जी हवाई जहाज से चलते हैं, मतलब कि आप ये जैकेट पहन सकते हो, वो जैकेट नहीं पहने। वो देश का प्रधानमंत्री है। बात कर रहे हैं सर, हम पहले हम देश की बात करते हैं, हम गरीब का प्रधानमंत्री है, देश का प्रधान है, करते हैं पर्यावरण दूसरे। सुनिए, अभी देश का कर्ज 205 लाख करोड़ रुपया का कर्ज हो गया है। मानव इंडेक्स में जो है भारत 112वां स्थान पर चला गया है। भूखमरी में 124वां स्थान पर है भारत। डेटा दिखाएं कहाँ कर्ज हो गया, डेटा दिखाओ। हाँ डेटा दिखाओ, पढ़ लेना। कहाँ पढ़े, किस पे पढ़ूं, कहाँ पढ़ूं, अरे एक मिनट, कहाँ पढ़ूं, एक बात, डेटा कहाँ मिलेगा? आपने कहाँ पढ़ा? आपने डेटा बता दो, डेटा कहाँ पढ़ा? डेटा कहाँ पढ़ा आपने? आप इस मुद्दे पर बात, आप खाली सवाल करो। सवाल ही तो कर रहा हूँ, भाई पूछ रहा है डेटा कहाँ पढ़ा, डेटा कहाँ पढ़ा? ये जाके पढ़ ले डाटा कहाँ है। गांव में डाटा, मैंने गांव में गरीब के घर जाके मैंने डाटा देखा। सुदूर देहात में मैंने गया। हम भी देहात से, गांव से, अयोध्या के छोटे से गांव से अभी कल ही होली खेल के आए। अभी मैं अयोध्या गया था। अयोध्या में हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मुस्लिम बहुत हैं अयोध्या में, सारे खुशहाल हैं, सारे खुशहाल हैं। कारोबार नहीं था भाई साहब, ऐसा कारोबार मिला हुआ है। बैटरी रिक्शा वाला 10,000 रुपए मांगता है तो 20 रुपए अगर वो मांग रहा है तो खुश होके लोग दे रहे हैं।
अयोध्या में बहुत कारोबार है कारोबार हुआ। भाई देखो वो भाई बोल रहा है, एक सेकंड वो एक सेकंड हम ये पूछना चाहेंगे पहले मेरा सवाल देखो, युवा लड़का है, पूछ रहा है, डेटा पढ़ना चाहता है, कहाँ पढ़ा है वो डेटा बताओ। अरे हम ये पूछना चाहते हैं आपको, ये कितना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कितना खुला, डेटा बताओ, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस डेटा बताओ, डेटा बताओ भाई, पढ़ना चाहता है। ये क्या पूछे, इस जगह ये बच्चा है, इसको पता नहीं है कुछ, बात कर रहे हैं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले खुला है, ये जाके अमेरिका में कर रहा है कि पर हफ्ता जो है यूनिवर्सिटी से आए हैं। यूनिवर्सिटी खुल रहा है, IIT कॉलेज कहाँ देखा कि इंडिया कर्जा है, ये कहाँ देखा? खुल रहा है, कितना खुला है, कहाँ बना है, भाई कुछ पूछ रहा है, भाई कुछ खुला है। अरे इसको कोई पता नहीं है। अच्छा वो युवा को कुछ नहीं पता, वो सवाल पूछ रहे, पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। तुम बताओ उसे बताओ कि डेटा वहाँ पढ़ जाके किताब पढ़े, वहाँ पे डेटा वेबसाइट मैगजीन पढ़े जाके। अरे क्या बात करेंगे, कांग्रेस की मैगजीन नहीं पढ़नी। आप पत्रकार हैं, पत्रकार जैसे सर बात कीजिए आप। सर मैं तो उसका सवाल पूछ रहा हूँ, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। जाके खोजे सवाल कहाँ से आया है। अंक बता दिया कि इतने अंक में इंडिया कर्जा है, लेकिन कहाँ पढ़ा ये अब तक नहीं बता रहे। अरे भाई कहाँ देखा आपने? सपने में आया था, हाँ सपने में आया था। यूनिवर्सिटी की मैं बात करता हूँ, अमेरिका का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नंबर नाम क्यों आता है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का नाम क्यों आता है, कोलंबिया विश्वविद्यालय का नाम क्यों आता है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का नाम क्यों आता है। भारत का कोई इंस्टीट्यूट है टॉप 100 में, टॉप 10 में है, टॉप 100 में भी नहीं आता है। उस पर बात हो रही है, विराट कोहली के नाम क्यों नहीं बात होती है। दुनिया में नंबर 1 हमेशा से दुनिया में नंबर 1 नालंदा थी। सुनो, दुनिया की नंबर 1 नालंदा यूनिवर्सिटी थी और हमारे देश के इन भाई साहब के जैसे ही लोगों ने नालंदा का नाम ही खत्म कर दिया। यूनिवर्सिटी पर कितना जिएगा, कितना नालंदा यूनिवर्सिटी खुला है देश में। 70 साल में अपने बाप दादा के संपत्ति पर कितना तुम उछलोगे कूदलोगे। अब आपने क्या किया, बाप दादा के नाम पर कितना जियोगे। नालंदा यूनिवर्सिटी कितना नालंदा यूनिवर्सिटी बना है इस देश में। सुनिए, मैं ये जानना चाहता हूं, है जो खतना पार्टियों को समर्थन करते हैं। जबते रहेगा सर सुनिए, अभी चल रहा है रमजान का महीना, लालू के घर में अभी इफ्तार पार्टी चल रही होगी, इन्होंने उर्दू को बढ़ावा दिया। सुनिए मेरी बात, ये संस्कृत को गाली दे रहे हैं, कह रहे पूर्वजों के नाम से कब से खाएंगे। इस देश में कितने मंदिर हैं, वो हॉस्पिटल चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं। लालू ने कितने स्कूल हॉस्पिटल चलाए, राघव चड्ढा तक खटमल है, ये विदेश में जाके इलाज करवाते हैं, सिंगापुर में जाके किडनी लगवाते हैं। और ये बात करें लालू यादव को तो फांसी लगा दे, खटमल है बिहार के नाम पे, लोग बाग का खून चूसने वाले हैं लालू। अब की जहाँ खड़े हैं ना, यहाँ भी बीजेपी, दिल्ली में भी दिल्ली ऑटो वाले बोल रहे हैं हम, पत्रकार बीजेपी पूरा। इन्होंने सर मेरा एक सवाल आपने कहा बाप दादाओं के नाम पे कब तक चलोगे। कांग्रेस पार्टी कब तक भी कहती रहेगी आजादी हमने दिलवाई, वो आगे क्यों नहीं निकलती है? फिर वो आगे क्यों नहीं निकलती है? अभी कांग्रेस की चर्चा भी नहीं, सत्ता में जो है उससे सवाल। आपने यूनिवर्सिटी को लेके बात की, यूनिवर्सिटी को लेके बात की, यूनिवर्सिटी को लेके बात की है, यूनिवर्सिटी को लेके बात की आपने। मेरी सुनो पहले, आपने यूनिवर्सिटी की बात की, आपने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय की जिन्होंने बात की, आपने कहा कब तक बाप दादाओं के नाम पे जीते रहोगे, यही बोला ना। तो कांग्रेस पार्टी कब तक कहती रहेगी कि हमने देश में आजादी दिलवाई, हमारे लोगों ने कुर्बानी दी, वो भी आगे क्यों नहीं निकल रही उससे? फिर सुभाष चंद्र बोस को किनारे कर दिया ना इन्होंने। वो बाप दादा के नाम पे नहीं चल रहे, वो बाप दादा के नाम पे नहीं चल रहे। मैं सवाल करता हूँ, सुनिए, अब सुषमा स्वराज जी का पार्लियामेंट में भाषण सुने होंगे जब 2014 में। वो बाप दादाओं के नाम पे चल रहे नहीं चल रहे? नहीं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो, सवाल का जवाब दो ना। कांग्रेस जब काम नहीं किया तो सत्ता से हटा दिया, बीजेपी को लाया कि नहीं लाया? तो बीजेपी काम नहीं करेगी, सवाल नहीं करेगा, वोट देंगे, सवाल नहीं करेंगे हम। काम के बारे में मैटर पे बात करो, मैटर पे बात करो भाई, जवाब दो। आपने बाप दादा का नाम कर लिया, भाई साहब ने सवाल पूछा, आप वहाँ से मुकर के हट गए। अरे ये सब छोड़ो, डेटा दिखाओ पहले, कर्जा वाला डेटा। दूसरी बात इन्होंने कहा लालू यादव के बारे में, वो काम अच्छा करा, एक के साथ एक फ्री। वो काम अच्छा करा था क्या, एक के साथ एक फ्री? कितने युवा मर गए उसमें। मैं दारू के खिलाफ हूँ, मैं देखिए दारू गांजा भांग धतूर नशा के मैं खिलाफ हूँ, चाहे वह जिसकी भी सरकार हो। मैं दारू गांजा भांग धतूर का मैं खिलाफ हूँ। देश को नशा में ना धकले, देश को एजुकेशन के क्षेत्र में ले भाई, काम की दुनिया में ले चले, तरक्की की दुनिया में ले चले। मोदी जी या योगी जी में इतना हौसला नहीं होता तो देश का स्तर इतना नहीं होता। और होते हैं जिनमें हौसले मिलते हैं उनको रास्ते,
ये दुनिया नहीं है दोस्तों, बुज़दिलों के वास्ते। जो है ना ये नेता और एक चीज मैं बता देता हूँ सर, एक नहीं रुक जाओ एक मिनट, शांत। भाई को बोलने नहीं दे रहे हो तुम। भाई बहुत देर से बोलना चाह रहे हो, तुम बोलने नहीं दे रहे। भाई का एक सवाल होगा, उसका जवाब दे के जाना मत कहीं। दादा हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग हैं जो कह रहे हैं, बिल्कुल संभवतः सही ही कहा होगा। इन्होंने एक अंक बताया कि 2 अरब डॉलर के आसपास इंडिया कर्जा है। अब मुझे आश्चर्य हुआ कि मतलब 2 अरब के आसपास, मैं भी देखना चाहता हूँ वो डेटा कहाँ है, कहाँ से आपने पढ़ा? सपने में आया था आपके, या फिर चलते चलते किसी ने बता दिया? कहीं पढ़ा था आपने? पढ़ाई लिखाई करते हो कि नहीं करते हो? करता हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। मैं ये सब छोड़ दीजिए, आप ये बताइए आपने डेटा कहाँ मिला ये आपको? आज ही कर्जा नहीं है, कर्जा कांग्रेस के टाइम से ही चलता आ रहा है। कहाँ से आप लेकिन इस सरकार में ज्यादा कर्जा ली गई है, समझे कि नहीं? ये भी डेटा दिखाओ। अभी तक पता नहीं है कर्जा है कि नहीं है। कहाँ कर्जा है 10 साल में नहीं है, मैं आपको पहले से कहाँ ही कर्जा में है। कहाँ से देखा? क्यों बोल दिया फिर? जब कांग्रेस डुबो दिया तब उसको सरकार ने 10 रुपया कर्जा लिया, कांग्रेस 1 रुपया लेती, सरकार ने 10 रुपया कर्जा लिया, इसलिए सवाल किया जाएगा। बात कर रहे हैं सरकार दिखाए, बीजेपी सरकार। बहुत अच्छी बात कही है। ये पहले से कर्जा चलता रहा और कर्जा इतना था कि ये अगर ये सरकार नहीं आती ना, बीजेपी सरकार नहीं आती और उसमें ऐसे ये मोदी योगी जैसे इंसान नहीं आते तो ये कभी कभी पैदा हुआ करते हैं भाई है। और ये क्या नाम पता क्या, ये देश तो गिरवी रख दिया था, ये छुड़ाया अब। अच्छा सुनिए, तो बचाया और क्या? मनमोहन सिंह ने बचाया इस देश को। यार तुम कैसी बात कर? मनमोहन सिंह बताया? अरे मनमोहन सिंह नहीं मनमोहन सिंह, मेरी बात सुनो। मनमोहन सिंह सिर्फ कठपुतली था, कठपुतली। अरे कठपुतली था मनमोहन सिंह, कैसी बात कर रहे हो आप? तो सुनो, मनमोहन सिंह की बात कर रहे हो आप? मनमोहन सिंह पढ़े लिखे नाम पे धब्बा था वो, उसका एक भी नहीं चलता था उसका। नहीं, गलत बात है, कुछ नहीं चलता। मनमोहन सिंह बहुत सुलझे हुए, कठपुतली को बात कर रहा है। 1 मिनट, मनमोहन सिंह बहुत, अरे यार मनमोहन सिंह बहुत सुलझे हुए और समझदार और सेंसिटिव इंसान हैं, लेकिन वो किसी के इशारे पे नाच रहे थे, बस किसी की मजबूरी थी उसकी। वो इंसान बहुत अच्छा है, मनमोहन सिंह अच्छे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी रही है। एक मिनट मैं बताता हूँ। उन्हें तो बिठाया गया था। एक मिनट सुनिए ना, आपकी सुनूंगा पक्का, 100% सुनूंगा। भाई बहुत देर से एक चीज पूछ रहा है, सुनो और डेटा बता दो, वेबसाइट बता दो, एक मिनट वेबसाइट बता दो। आप होशियार आदमी हो सर, सुनो नहीं यार, आप खाली सुनने का प्रयास करो सर। इधर आइए 1991 में किसकी सरकार थी? पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। सुनिए, 1991 में पीवी मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। आर्थिक सुधार नीति 1991 में मनमोहन सिंह ने लाया, तो उस समय में कौन ही कठपुतली इसको चला रहा था, पहले बताइए आप। अब बात कर रहे हैं आप, मैंने देश को आजादी दिलाया, आर्थिक उदारीकरण का नीति लाया, मार्केट को खोला। ये आपके टी शर्ट पहनी हुई है, जीन पहनी हुई है, भट्ठे पे जो लेबर काम करती है उनके बच्चे भी ऐसे कपड़े पहनते हैं, ठीक है। और जो आप जी ईंटों के भट्ठे पे, वो रिमोट एरिया में रहते हैं, ईंट के भट्ठे पे, हाँ, उनके परिवार है, बच्चे भी, वो भी इसी तरह के कपड़े पहनते हैं। पहले ना किसी के पास पहनने के लिए कपड़े थे। ये सब जब ग्लोबलाइजेशन हुई 91 में श्री मनमोहन सिंह के टाइम, ये सब तब हुआ। अब हर बंदा टी शर्ट खरीद सकता है, हर बंदा जीन पहनता है। मनमोहन सिंह जी ने कोयला घोटाला क्यों करवाया, 2G घोटाला क्यों करवाया, और उनके ही कार्यकाल में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को छोड़ के सारे ही लोग प्रधानमंत्री कैसे थे, जैसे ए राजा हो गया, कनिमोझी हो गई, चिदम्बरम हो गए, इतने घोटाले क्यों हुए और क्यों वो दोबारा वापस नहीं आ पाए? क्यों तीसरी बार मोदी सरकार बन रही है? क्यों मोदी अकेले ही नेतृत्व में 282 पहले जीत गए 2024 में, और फिर 2019 में वो जीत गए 303 सांसद। अब वो खुलेआम कह रहे हैं कि 370 जिनने हटाई है वो 370 जिताओ, 400 पार होगी। ये किस पावर है, तभी तो कह पा रहे हैं। अंकल अभी कह रहे थे, गरीबी की बात कर रहे थे। एक किताब आई थी 19 में, दी न्यू बीजेपी करके, उसमें एक डेटा दिया गया था, मैं आपको वो दे रहा हूँ कि आप पढ़ लीजिएगा, मैंने नाम बता दिया। उसमें 2014 में ग्रामीण क्षेत्र में, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ बीजेपी का जो वोट परसेंट था भाई साहब, वो 19% मात्र था। 19% से 2019 में वो 79% पर पहुंच गया। सोच के देखिए, 19% से 79% के ग्रामीण क्षेत्र में
कहा जाता था 2014 से पहले बीजेपी को कि ये शहरी क्षेत्र की और सवर्णों की पार्टी है। ऐसा क्या कर दिया भाई साहब बीजेपी ने कि मतलब अब ओबीसी से लेके SC ST हर कोई बीजेपी के सपोर्ट में आ रहा है। ठीक है, भैया का सवाल हो गया, ठीक है, सुन लिया उसका जवाब। और मनमोहन सिंह पे भी एक और मेरा सवाल। 2005 में मनमोहन सिंह 2004 में CAA का सपोर्ट किया था मनमोहन सिंह ने, कहा था संसद में, ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें, कि जो CAA आ रहा है वो बहुत सही है और जो अल्पसंख्यक है पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो उनको ध्यान में रख के कानून बना चाहिए। कांग्रेस पार्टी आज विरोध क्यों करती है? कांग्रेस पार्टी क्यों विरोध करती है? CAA के पक्ष में मैं भी हूँ, ऐसी बात नहीं, मैं CAA का मैं विरोध नहीं करता, मैं आम जनता हूँ। पार्टी क्या कहती नहीं, पार्टी के हमसे कोई मतलब नहीं है। हम व्यक्तिगत राय है कि मैं CAA का समर्थन करता हूँ। समर्थन करते हो? ठीक है, भैया ने जो बात की, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ावा मिला, इसलिए बढ़ा। देखो ये देश जो है धर्म प्रधान देश है, समझे ना। और किसी साफ प्रधान है, कृषि प्रधान भी है, धर्म प्रधान भी। बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए हमको। किसी सुनिए ना, महान आदमी ने, सुनिए, कार्ल मार्क्स ने कहा था, सुनिए, जो जनता में धर्म का नशा लगा दो, धर्म रूपी अफीम पिला दो, बिना काम किए हुए सत्ता का कई दशक तक मजा लेते रहो। तो क्या काम के नाम पर जो इनका जो है वोट बैंक बढ़ा है, काम के नाम पर नहीं बढ़ा है साहब। ठीक है, बोलिए। इंडिया अलायंस 453 सीट। 453 बिल्कुल सर कैंडिडेट तो 400 कैसे? 400 कैसे? एक साल से चुटकुला सुन रहे हैं 400 का, 400 बार चुटकुला हर रोज सुनते हैं। हम 453 आज बोल रहे हैं जब इलेक्शन हो गए, जब हम इलेक्शन। इंडिया अलायंस के कैंडिडेट के नाम बताओ। 3 तारीख तक केजरीवाल की, आपको पता है सदा एक्सटेंड हो गई है, जो 28 तक थी वो डिमांड 3 तारीख तक, 3 तारीख तक हो गया। सुनिए सर, फिर भी कर दिए, सारे डिक्लेयर कर दिए, मैक्सिमम कर दिए। 1 साल से सुन रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, सपने में 400 पार।